लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन नोट कराया था। वो क्वेश्चन म्यू के फॉर्मेट में था कि उसमें म्यू के लिए हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो इम्पोर्टेंट थी उस दिन, ठीक है ना। तो जो लास्ट मैंने क्वेश्चन नोट कराया था, आज उसको म्यू लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए अपन लोग आज उसको स्टार्ट करते हैं। नोट तो किया उस दिन का सबने क्वेश्चन ना, कल वाला क्वेश्चन नोट था सबके पास ना, जो कल मैंने आपको बताया था। आज उसी को ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। कल क्वेश्चन नोट करा दिया था। गिवन इक्वेशंस आर, नोट करते चलो आप लोग। गिवन इक्वेशंस आर x plus y plus z equal to 6, x plus y is equal to z equal to 6. This is the equation number 1. Number 2 is x plus 2y plus 3z equal to 10. Equation number 2, x plus 2y plus lambda z. Equation number 3, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास में। तो सबसे पहले हम इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। नाउ वी हैव, इन तीनों इक्वेशन से हम 3 मैट्रिक्स हमको फाइंड होते हैं। फर्स्ट है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड A 1 1 1 1 2 3 and 1 2 lambda. B is equal to 6 10 mu and x is equal to, there are the 3 variable in equations x y z. जब हमारे पास में तीनों मैट्रिक्स आ गए तो now we take augmented मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारे लिए, augmented मैट्रिक्स। दिस शुड बी A such that B। हम इसको, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, such that। 2 डॉट यहाँ पे बीच में होती है, इसको हम क्या कहते हैं, such that कहते हैं, ठीक है। दिस इज 1 1 1, दिस इज 6 10 mu, 1 2 3 1 2 lambda। ये हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे सबसे बड़ा इसमें चैलेंज ये होता है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना रहता है। तो एक्लॉन फॉर्म की पहली कंडीशन क्या होती है कि दिस शुड बी 1, फिर इन दोनों को 0 करना है। फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम of first row and first column must be 1 and the other element of first column will be 0, last row may be 0 or may not be 0, and last thing is we can apply on the row transformation. There are the 4 important conditions for the echelon form. Now we apply the row transformation. इसमें अप्लाई करेंगे तो दिस इज on applying R2 को चेंज करना, R2 माइनस R1 से, R3 को चेंज करना R3 माइनस R1 से। और जब हम ये अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो मैट्रिक्स नोट करेंगे, आपको उसमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर ये वाला सिंबल जरूर लगाना है। ये सिंबल इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। क्या का सिंबल होता है? इक्विवेलेंट का सिंबल। तो दिस शुड बी 1 1 1 and 6, this is 0, this is 1, this is 2 and this is 4. This should be 0, this is 1, this is lambda minus 1 and mu minus 6। ये हो गया। अब इसके बाद में हमारी पहली वाली रो का काम पूरा हो जाता है। फर्स्ट रो का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस रो को यूज करके हमने ये वाले एलिमेंट को 0 कर दिया। अब हम ये प्रयास करेंगे कि इस रो को और 0 करें। तो ये दोनों एलिमेंट तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये दोनों एलिमेंट 0 होंगे,
क्यों? क्योंकि एक के साथ लैम्डा और एक के साथ केवल ये एलिमेंट और जीरो हो सकता है। कैसे होगा ये एलिमेंट जीरो? हम इस वाली रो को इससे माइनस कर दे तो ये जीरो हो जाएगा बस। तो क्या अप्लाई करें बेटा अपन इसमें? ऑन अप्लाइंग R3 को चेंज करना R3 माइनस R2 से। दिस इज 1 1 1, दिस इज 6 0 1 2 4 0 0 lambda minus 3 and mu minus 10, mu minus 10, ठीक है, mu minus 10, ठीक है। अब हमारे पास में mu minus 10 हुआ है, तो उसके बाद अब अपने को करना क्या है? अब जीरो होने के चांसेस नहीं, तो अपन क्या लिख देंगे? Therefore this is an echelon form। देखो मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज इंग्लिश होती है नॉर्मल होती है, ठीक है ना, बस हमें उसमें क्या अप्लाई करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको उसकी मैथमेटिकल जो मेथड है वो यदि क्लियर है तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक्लॉन फॉर्म आ गया। अब देखिए जब एक्लॉन फॉर्म हमको मिल जाता है तो अब हम इसकी रैंक पे वर्क करते हैं। तो रैंक अभी हम इसकी कुछ, ये मैट्रिक्स ए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए, और ये पूरा मैट्रिक्स कौन सा है बेटा? ए बी। कौन सा है ये? ए बी। ये पूरा मैट्रिक्स ए बी, इतना बी है इतना ए, पूरे को मिलाया ए बी। तो सबसे पहले हम इसके रैंक की बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। तो लेकिन अभी हम इसकी रैंक इसलिए नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में लैम्डा बिलोंग कर रहा है। जब तक हम लैम्डा की वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि इसकी रैंक कितनी होगी। क्लियर है? तो हम और इस पूरे की रैंक भी नहीं बता सकते कि कितनी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें म्यू आ रही है। तो हम अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो अपने को यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे फॉलो करना है, क्या यहाँ पे आएगा, तो हमको उसकी रैंक मिल जाएगी। तो देखना इसकी रैंक मिलने के लिए हम सबसे नंबर 1 केस फर्स्ट अप्लाई करते हैं। इसमें केस नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। नोट करते चलो इसको पहले फटाफट, प्लीज नोट डाउन, आप लोग भी नोट करें। साथ में नोट करते चलो इसको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थिंग, केस नंबर 1 इसमें अप्लाई करता हूं, तो कैसे अप्लाई करूंगा? इफ, सब लोग देखो इधर ध्यान से देखो, यहां पर लैम्डा -3 है, ये माइनस का 3 है, तो पहली इसमें वैल्यू क्या होगी वो आपको देखना है। इफ लैम्डा इक्वल टू 3, ये नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव लेंगे, और यदि यहां पॉजिटिव होती तो वहां नेगेटिव, या और हमको अलग से एक भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी। हम कहां से वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे? इसी को देख के सेलेक्ट करेंगे, अलग से एक भी वैल्यू की तरफ हमको नहीं जाना, ठीक है। इफ लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 10, पहले मैंने ये दोनों ले लिए, पहले मैंने इक्वल की कंडीशन ली है। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे यदि कहीं क्वेश्चन आते तो आपको करना क्या है। If lambda is equal to 3 and mu equal to 10, then अब हमको क्या मिलेगा? यदि lambda equal to 3 है और mu is equal to कितना है? 10, हमने ये लिया, ये कहां से देख के लिया है? इससे, मैंने मन से कोई भी नहीं, मान लो यहाँ lambda +4 होगा तो lambda equal to -4, वो अपने को यहीं से देख के करना था, ठीक। तो मैं अब इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूं, 1 1 1, this is 6, 0 1 2 4, 0 0 0 0, ये पूरा 0 होगा। अब आप इसमें देख के बता सकते हो कि अब इसकी रैंक कितनी होगी। ये हमारे पास A है और ये पूरा क्या है? A भी। कितनी होगी रैंक, बता रहे हो? क्या? यहाँ पे लैम्डा -3, अगर एक और जगह लैम्डा -2 होता है
यदि जहां पर होगा, यदि मान लो यहाँ पे और आ जाता लैम्डा माइनस टू, यदि यहाँ लैम्डा माइनस टू हो जाता तो पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 लेते, अगले केस में फिर लैम्डा इज इक्वल टू 2 लेते, दो केस अलग अलग बनाते। यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन एक उसमें मिलेगा, जो आप पूछ रहे हो ना मेरे से, ऐसा आपको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो सबके ज्ञान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे देयरफॉर रैंक ए इज इक्वल टू 2 होगी, क्यों? क्योंकि इतने की रैंक लास्ट को 0 है तो 3 तो कभी नहीं होगी। इन दोनों को सॉल्व करके देखो, 1 माइनस 0 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो रैंक इज 2। इतने की 2 है और ये वाला भी एलिमेंट 0, तो इस पूरे की भी कितनी 2 होगी। एंड रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑल्सो 2, देयरफॉर रैंक ए is equal to rank of AB is equal to 2. Hence, equations are consistent. क्या हो गई? Consistent. And equations have solution. And equations have solution. Solution भी रखा। अब solution कौन सा होगा? या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा? एंड रैंक ए इज इक्वल टू 2 है और n इक्वल टू कितना है? n मतलब क्या होता है? n मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बोथ आर नॉट सेम, therefore rank a is not equal to n, therefore equations have infinitely many solution। ये infinitely many solution को रख रहे हैं। जब ये infinitely many solution को रखता है तो वो हमको अब निकाल के बताना है। उसको कैसे निकालेंगे ये अपने को चेक करना है। अब इसको मैं रफ करता हूं, नोट करते चले बेटा, आप लोग भी जो यहाँ प्रेजेंट हैं, ये नहीं कि मैं आपसे बार बार कहूंगा या उनसे बार बार कहूंगा, प्लीज नोट डाउन। अब ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट नाउ ax इज इक्वल
तो ये वैल्यू आपको x की वैल्यू मिल गई और दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तीन वैल्यू। हमने केस नंबर 1 यूज किया है जिसमें लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10। अब दूसरी कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। नोट करो केस नंबर सेकंड, नंबर 2 केस सेकंड है कि इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, या फिर आप ऐसा कर लो, अगली सिचुएशन में कर लेना। आप यदि ऐसा करना चाहो तो ये भी हम कर सकते हैं, कैसे? लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। अभी अपन ने दोनों को इक्वल लिया पहले केस में, दूसरे केस में क्या कर रहे हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। अब लैम्डा इक्वल टू 3 है तो ये लैम्डा इक्वल टू 3 मतलब ये 0 होगा और म्यू कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू। अब म्यू नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब ये है कि म्यू 10 नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। म्यू को क्या नहीं होना चाहिए? 10। हम सपोज करते हैं वो 1 है, हम सपोज क्या किया हमने? 1। तो यदि वो 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? होगी कि नहीं माइनस? हमने यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1। देन यदि 10 नहीं हो तो हमने कितना ले लिया? 1 ले सकते हो आप, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कितने, लेकिन आपको क्या नहीं सेलेक्ट करना? कैन नॉट सेलेक्ट द ओनली 10। अब आपके पास ये आ गया तो देखना इतने की रैंक, लास्ट रो 0, इतने की रैंक कितनी होगी? 2। लेकिन इस पूरे में ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो इस पूरे की रैंक कितनी होगी? 3। क्यों? क्योंकि ये तो 2 आता है, ये 0 हो जाए, लेकिन ये थोड़ी 0 होगा दूसरा 3/3। इसमें इस पूरे में 3/3, 3/3 के कितने हैं? 2 है, एक ये है और दूसरा ये। अब दोनों कैसे हैं? एक 2 आया और एक 3 आया, तो क्या लिख दोगे? दिस इज नॉट इक्वल टू। अब ये नॉट इक्वल टू है तो क्या लिख देंगे? इक्वेशंस हैव, इक्वेशंस आर नॉट consistent and equations have no solution and equations have no solution। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। बात आ गई समझ में? इसके आगे अपने को सॉल्व करना ही नहीं। इसके आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं। नोट करो जल्दी से, ये दूसरी कंडीशन होगी इसमें। ये सेकंड कंडीशन है, इसमें देखो आप लोग। अब इसके बाद अपन कौन सी कंडीशन पे चलते हैं बेटा? यस, रैंक निकालना सिखाना। पहले ये ए मैट्रिक्स है, इसका माइनर मैट्रिक्स ये पूरा हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लो। माइनर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आता है, एक्सपेंड कर दो उसको। यदि वो 0 आ गया तो ये 3/3, 3 उसकी रैंक नहीं होगी। अब यदि 0 100% आएगा क्योंकि लास्ट को क्या है? 0। अब 2/2 पे चलो, तो ये 2/2 किया, 0 1 1, सॉरी 1 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 * 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज द रैंक 2 होगी। क्योंकि 2/2 का कैसा है? नॉन जीरो। 3/3 का कितना आता? 0 आता। सबसे पहले मैंने फर्स्ट डे माइनर मैट्रिक्स से ही रैंक निकालना सिखाया, ठीक है। अब ये कौन सा केस है? केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड में क्या हुआ है? लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। अब हम इसका केस नंबर थर्ड करते हैं, क्योंकि अभी यहीं पे थोड़ी खत्म हुई है कहानी। अब कौन से नंबर की बात करूं मैं इसमें? थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड में क्या करना पड़ेगा? केस थर्ड क्या होगा? लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू 10। जब म्यू इज इक्वल टू आप 10 लोगे
तो तब आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, देन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 उसकी वैल्यू नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाए उसकी वैल्यू, बाकी उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती, केवल क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अब अपन उसकी 3 नहीं तो क्या ले लें, 1 ले लें। आप 1 ही लेना ना, जितना स्मॉलेस्ट नंबर लोगे आपको सॉल्व करने में उतना आसान होगा। तो दिस इज 1, तो 1 लोगे तो यहाँ पे कितना होगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, 0। अब आप लोग इसको ध्यान से देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, इतने की रैंक, हियर रैंक ऑफ ए 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी रैंक कितनी आएगी, 3। क्यों आएगी 3, क्योंकि ये लास्ट और 0 नहीं। इसको आप सॉल्व कर लो, 3/3 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 तो रैंक 3। अब देखो ये इतना पार्ट इस पूरे का पार्ट नहीं, तो जब इसकी 3 है, इसकी, क्योंकि ये 3/3 ए, दूसरा 3/3 2, एंड rank of A such that B, this is also 3, therefore rank of A is equal to rank of AB is equal to 3, therefore equations are consistent and equations have solution, and rank A is equal to 3, n equal to is also 3, therefore equations are unique solution। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन को रख रहा है वो, यूनिक सॉल्यूशन को रख रहा है। कौन से सॉल्यूशन को रख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन को रख रहा है। आवाज आ रही है बेटा मेरी, हेलो, राजवीर आवाज आ रही है, यस वेरी गुड। चलिए अब यूनिक सॉल्यूशन को रखता है तो फिर हम वो इसको, नाउ ax इक्वल टू बी, यहां पर कितना है बेटा, ये -2 है, ये कितना है -2, और दिस इज बाकी सेम, ये -2 आएगा, बाकी 0 है। अब 0 है तो अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, x + y + z = 6, y + 2z = 4, और -2z = 0, तो z इक्वल टू कितना आ गया, 0 आएगा कि नहीं आएगा, -2 उसके अपॉन में, तो z की वैल्यू 0 यहां पुट कर दोगे तो y इक्वल टू 4, और z और y की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो दिस x इक्वल टू 2 आएगा कि नहीं आएगा, प्लीज नोट डाउन। जल्दी से नोट करो इसको। इसमें कितने केस अप्लाई हो गए अभी, 3 केस अप्लाई हो गए, तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम 4, मैं वही बता रहा हूँ, नोट कर लिया ना इसको। अब देखो इसमें 3 केस अप्लाई हो गए, अब चौथा केस कौन सा बचा, पहला अपन ने क्या लिया था, =3, पहला कैंसर, दोनों इक्वल लिए थे। दूसरे में क्या लिया था, ये इक्वल लिया था और ये नॉट इक्वल लिया था। तीसरे में क्या लिया, ये नॉट इक्वल और ये इक्वल। अब चौथा केस कौन सा होगा, दोनों के दोनों नॉट इक्वल लेंगे। अब इस केस को आपको करना है, जब दोनों हम नॉट इक्वल लेंगे तो अब नॉट इक्वल पे क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ हो जाएगा। तो इसको भी आप 1 ले लेना और इसको भी आप 1 ले लेना, ठीक है। अब दोनों जब 1 लोगे तो ये -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फाइन। तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3, दोनों सेम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन ये आ गया, रैंक A = n = 3,
यूनिक सॉल्यूशन। अब चेंज कहाँ होगा इसमें, केवल माइनस का 9। तो जब माइनस का 9 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -9 होगा, और यहाँ पे जब -9 होगा तो z इक्वल टू कितना आएगा, 9/2। अब z इक्वल टू 9/2 आएगा तो यहाँ पर z इक्वल टू 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आएगा, -1। y और z की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको x की वैल्यू, क्लियर, नोट करिए इसको पहले। कल वाले भी इसका नाम क्या है, अंशुमन, तुम्हारा नाम अमय, अंशुमन अमय। एक स्लिप में मेरे को लिख के दे देना फटाक से, छोटी सी स्लिप में लिख के अटेंडेंस कल से रजिस्टर में दिखाऊंगा तो यही अटेंडेंस हो जाएगी। फटाफट नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो समथिंग ऐसे ही है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग खुद करिएगा। कल से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे डिस्कस करेंगे हम लोग। टुमारो आई विल बी डिस्कस्ड ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, और 1-2 दिन से फिर अपन लोग शाम को इन्हें डाउट क्लास लगाया करा करेंगे। जो आप लोग दिन भर याद करोगे मैथ्स, उसकी फिर एक डाउट क्लास शाम को लगाएंगे, उस पर अपन वर्क करेंगे। कर लिया इसको नोट, बीच का पोर्शन तो ये हो गया होगा ना। अगला एक जो क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ऑन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर कंसिस्टेंसी एंड इक्वेशंस आर, और इक्वेशन क्या दी है हमको, इक्वेशंस दी है हमको x + y + 4z = 6, x + 2y - 2z = 6, this is also 6, and lambda x + y + z = also 6। अब यहां पर जो लास्ट क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में केवल हमारे पास में 2 टर्म थी, लैम्डा और म्यू की। अब यहां पर म्यू को यहां से रिमूव कर दिया है, हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा बना। तो अब अपने को इस केवल लैम्डा की वैल्यू पे डिस्कस करना है, जो तुम बोल रहे थे ना। अब यहाँ पर लैम्डा हो सकता है यहाँ पे एक ही टर्म है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन, तो यहीं पे हो सकता है लैम्डा -1 मिल जाए और लैम्डा -2 मिल जाए। ऐसा एक ही टर्म में मिलेगा। क्यों मिलेगा एक टर्म में, क्योंकि एक ही टर्म है उसमें। उसमें पिछले वाले में 2 टर्म थी, यहाँ पर लैम्डा था और यहाँ पे म्यू थी, दोनों अलग अलग टर्म थी। ठीक है, यदि हमको एक ही जगह दोनों अलग अलग टर्म मिलती है, जैसे लैम्डा -1 और लैम्डा, तो पहले एक बार लैम्डा = 1 के लिए, फिर लैम्डा = 2 के लिए, फिर लैम्डा ≠ 1, फिर लैम्डा ≠ बात आ गई ना समझ में। तो देयर आर द 4 केसेस अराइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब दैट मींस कल से